नारियल व्यापारी को शहर की पुलिस जबरन वसूली करते हुए कर रही परेशान, प्रताड़ित ने लगाई मदद की गुहार। देखिए ये रिपोर्ट। नारियल वाली गली निवाड़गंज निवासी 68 वर्षीय व्यापारी मट्टू उर्फ ओम प्रकाश केशरवानी निवाड़गंज में नारियल विक्रय एवं मीठा बताशा विक्रय करने का व्यवसाय करता है तथा नगर पालिका निगम जबलपुर से नगर पालिका अधिनियम 1956 के तहत लाइसेंस जारी किया गया है और आवेदक एक प्रतिष्ठित व्यापारी है और व्यापार का संचालन है। आवेदन पत्र के साथ नगर निगम द्वारा जारी लाइसेंस की फोटोकॉपी है। आवेदक मट्टू उर्फ ओम प्रकाश केसरवानी गत मंगलवार की दोपहर 3:30 से 4 बजे अपनी नारियल की दुकान में बैठा व्यवसाय कर रहा था और नारियल का क्रय विक्रय का काम कर रहा था। उस वक्त दिन भर की कमाई की जो राशि थी तथा पूर्व में संचित राशि जिसमें नारियल की बिक्री की भी राशि सम्मिलित है, उक्त राशि अपने अलमारी के लॉकर में रखी थी और उसी अलमारी में आवेदक की 2 तोले की सोने की चेन तथा 2 सोने की जेंटस अंगूठी रखी हुई थी। जब आवेदक दुकान पर बैठा था तभी पुलिस के कर्मचारी अधिकारी लाडगंज उप निरीक्षक अरविंद सिंह राजपूत, उप निरीक्षक जालम सिंह, प्रधान आरक्षक नंबर 1488 राजीव, आरक्षक क्रमांक 1726 ब्रिजेश, धनवंतरी नगर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक सतीश झारिया, चौकी प्रभारी प्रेमसागर उप निरीक्षक प्रभाकर चौकी, प्रधान आरक्षक नरेश झारिया, आरक्षक अभिषेक रजनीश, सूबेदार रमा टेकाम एक साथ मिलकर मट्टूलाल की दुकान आए और कहा कि तुम्हारे घर की तलाशी लेना है। जब उसने पूछा किस बात की तलाशी लेना है तो सभी मिलकर उसके साथ अपमानजनक बातें कहते हुए, धमकी देते हुए दुकान से घर के अंदर चले गए। आवेदक के पूछने पर न्यायालय द्वारा कोई आदेश या अधिकृत तलाशी वारंट है तो इस बात पर पुलिस अधिकारी कर्मचारी गाली गलौज की और धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल दिया और अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखे सोने के जेवर और नकदी रुपए विपरीत तरीके से निकालकर अवैधानिक रूप से व्यापारी मट्टूलाल को हिरासत में लेकर सट्टा खिलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाना लाडगंज ले गए और उसके विरुद्ध पब्लिक ग्लेम्बिंग एक्ट 1976 की धारा 4A और धारा 109 के तहत झूठा प्रकरण दर्ज कर लिया है। समस्या जी भाई, हमारे घर में पुलिस आई एकदम से आके दुकान के ऊपर खड़ी हो गई। खुलाने के बाद हमसे कहने लगी तेरे घर की तलाशी हमको लेना है। हमने किस बात की तलाशी लेना है आपको? कहने आपके घर पे सट्टा और गांजा बिकता है। हमने सर्च वारंट लाए, कहने के नहीं लाए तो वे जबरदस्ती गाली गलौज करने लगे, धक्का धक्कोनी करने लगे। घर में आके तुम्हारे पे लात मारी, ताला तोड़ने लगे। हमारे घर में रहे नहीं कोई, हमने जबरदस्ती आके ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद घर के अंदर घुसे। हमने घर के अंदर पूरी तलाशी ली। हमारे घर में तलाशी लेने के बाद कुछ भी नहीं मिला। कितने रुपए निकाले? 3 लाख कछु रुपए रहे इसमें लाकर के अंदर हमारी। तोड़ कर व्यापारी के नारियल की दुकान की बिक्री रही, तोड़ ताड़ के भी लेके गए। फिर उसके बाद हमको ले गए थाने में। थाने में जबरदस्ती हमको धक्कन धक्कोनी करी, न मारा पीटा। कहने तू ऐसा ऐसा काम करता है। हमने मैं बोलकर करता ही नहीं हूँ। हमने किसी भी जब आप पूछ लो, हमने ज़्यादा तुम्हारे आप क्षेत्रवासी लाडन थाने में पूछो। फिर कितने की जब्ती बनाई? उनने 2,08,956 पैसे की जब्ती बनाई है। अच्छा, बाकी पैसे उन्होंने हड़प कर लिए थे। सोने की चैन 2 अंगूठी भी रही, वो भी इन्होंने दर्शाई नहीं। अब क्या चाहते आप? हम ये चाहते हमारा न्याय हो, हमारे जो पैसे बदले लेके गए हमको वापस मिले। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी द्वारा दुकान पर तोड़फोड़ कर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे निकाल लिए तथा उसकी हार्ड डिस्क भी उठाकर ले गए। अलमारी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दी है और घर से 3,51,000 रुपए ले गए, जबकि 2,07,995 रुपए की जब्ती बनाई तथा सोने की चैन व अंगूठी की जब्ती नहीं बनाई। गत रात में 9 बजे आवेदक ने पुलिस अधिकारी और कर्मचारी से कहा कि जो जेवरात व पैसे लाए गए हैं उनकी पूरी जब्ती क्यों नहीं बनाई, तो आवेदक के साथ गाली गलौज करते हुए उसे लॉकर में बंद कर दिया और बाकी पैसे व सोने के जेवरातों को आपस में बांट लिया। आवेदक के घर लूट कारित करते हुए झूठा आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया और विरोध करने पर आवेदक की पत्नी आशा केशरवानी को थाने में बुलवाकर 15,000 रुपए की जमानत लेकर आवेदक को छोड़ दिया। आवेदक ने पत्र लिखकर पुलिस अधीक्षक से आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। शिवराज सरकार में यही होना बाकी था। मोर द इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद अतहर खान की रिपोर्ट।